हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। और मैं हूँ रविंद्र कुमार। और आज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया हमने, सीएस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक सीएस और आईटी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले कि थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर सीएस और आईटी के लिए यहाँ पे क्लास चल रही है। देखिए, एनर्जी कन्वर्जेशन का चल रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चल रहा है, अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ये चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी जो चलने वाली है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की चलेगी। और यहाँ पे यूनिवर्स ह्यूमन वैल्यू का एनर्जी कन्वर्जेशन सभी के लिए है, और ये यूनिवर्स ह्यूमन वैल्यू भी सभी ब्रांच के लिए है। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है। और हमसे बात करने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए या कोई भी आपको बुक वगैरह डिस्कस करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हमसे मैसेज कर लीजिए, वहाँ से हमको बात हो जाएगा। ठीक है हमसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते थे। इतने क्लास, लगभग सारे क्लास आपकी स्टार्ट चला रहे हैं हम आपके लिए। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, माने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता और उसके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, आज हम लोग दो के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, माने उसके क्या क्या प्रकार हैं। और फिर अगले उसी में पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता, माने उसकी करेक्टर, और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या क्या हैं। तो तीन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो दो के ऊपर डिस्कस करने वाला है। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम आपको फिगर के माध्यम से भी बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो अन्य प्रोग्राम संचालन के रूप में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता, माने कोई यहाँ पे कोई उपभोक्ता है। ठीक है, जो दूसरे कंप्यूटर, ठीक है, सिस्टम के मध्य कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ कंप्यूटर है और यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये उपभोक्ता हैं, ये भी एक उपभोक्ता है। तो यहाँ से ये क्या करता है, चलाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गार्जियन होता है, घर में होता है ना एक गार्जियन, जो गार्जियन सभी अपने जैसे चाइल्ड हो गए, ठीक है, या फिर अपने से जितने भी छोटे हैं सबको क्या करता है, चलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वही काम होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फिगर से भी अभी समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन आप पढ़ लेंगे। यहाँ हमारे निर्देशों को कंप्यूटर समझाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं फिगर से, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका गार्जियन हो गया। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके देखिए ये चाइल्ड है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे प्रिंटर है, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ठीक है, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, मॉनिटर, एप्लीकेशन। तो ये ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये सभी को क्या करता है, चलाता है। ठीक है, तो ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए होंगे आई होप। अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु होता है। जैसे कि अगर हम इंसान के, मान लीजिए इंसान है, उसके में अंदर अगर प्राण नहीं है तो क्या हो गया, वो निर्जीव के बराबर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी एक क्या है, वो भी एक समझ लग सकते हैं कि वो भी एक जीव है जो कंप्यूटर के लिए उपयोग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया कि हिंदी भाषा एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का एक निर्जीव वस्तु होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है, हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलाने लायक सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, मुख्य सवाल यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की उपभोक्ता क्यों पड़ती है, और एक कंप्यूटर से मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने बताए थे दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। पहला हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको आप लोग आई होप समझे होंगे। आज हम लोग समझेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या है और उसकी कार्य क्या है। तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह मास्टर प्रोग्राम होता है।
क्या होता है, मास्टर प्रोग्राम होता है। ठीक है, संपूर्ण कंप्यूटर नियंत्रण एवं संचालन करता है, क्योंकि आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है और यहाँ पे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, चाहे जितने भी आपके उपभोक्ता यूजर्स हों सभी को क्या करता है, ऑपरेट करता है। यानी ये आपका क्या हो गया, गार्जियन हो गया। ठीक है, तो ये सब ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसे आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य कंप्यूटर संबंधों एक आरेख चित्र फ्लो चार्ट के माध्यम से। ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे देखिए, एक यूजर है। ठीक है, यूजर भेजता है कहाँ पे, एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन से यहाँ देखिए आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर यहाँ का आता है हार्डवेयर में। ठीक है, तो यहाँ दोनों दिखाया गया है कि यहाँ मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ से लेन देन जो है, यानी जहाँ से हम लोग को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, वो यहाँ पे दोनों तरफ से किया जा सकता है। ठीक है, माने ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं, यूजर एप्लीकेशन को भेजेगा, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग फिर हार्डवेयर सिस्टम, हार्डवेयर को, फिर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को, फिर यूजर को भेजेगा। ठीक है, तो ये आपका ये डायग्राम है, डायग्राम आप बना लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, हम पहले बता चुके हैं। समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर लैब में आप गए होंगे तो वहाँ पे एक मॉनिटर होता है जो सारे को हैंडल करता है। छोटे छोटे जितने भी कंप्यूटर होते हैं, माने उससे रिलेटेड जितने होते हैं सारे को हैंडल करता है। तो समझ लीजिए कि वो जो हैंडल करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, और जो जो इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया है, टैबलेट दिया है, मॉनिटर वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो ये सब मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे कनेक्टेड है, कोई भी कंप्यूटर कनेक्टेड है तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। तो ठीक है, तो समझ गए होंगे आई होप। और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसके कार्य क्या हैं, अभी हम लोग उसकी जो ज़रूरत थी पढ़ लिए, अब इसके कार्य क्या हैं। देखिए 3-4 भाग में है इसके कार्य, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाना। क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर सिस्टम यूजर द्वारा प्रविष्ट डेटा को बाइनरी, बाइनरी में क्या होता है, इसके बेस 2 होते हैं, यानी 0 और 1 होता है। ठीक है, तो 0-1 में ही समझता है, इसमें और कोई दूसरी भाषा नहीं समझेगा। लेकिन यूजर के लिए बाइनरी में निर्देश देना संभव नहीं है। यूजर के लिए बाइनरी में निर्देश देना, माने जो इन्फॉर्मेशन देना है वो संभव नहीं है। इसलिए यूजर इंटरफेस की उसकी भाषा में ही तैयार करने की सहूलियत ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है, उसमें देखिए इसमें क्या होता है कि बाइनरी सिस्टम को समझता है, माने 0 और 1 को। तो इसमें अगर उसके हिसाब से जब भेजा जाता है तो क्या होता है कि निर्देश को मतलब संभव नहीं कर पाता है, इसलिए उसको उसी के यूजर इंटरफेस को क्या करता है, उसके हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम से आसानी बनाकर भेजा जाता है। तो ये आपका रह गया पहला जो था प्रमुख कार्य में। अब हम लोग दूसरा कार्य पढ़ते हैं। दूसरा आपका कार्य क्या है, हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेता है। देखिए जब यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो वार्तालाप होती है, किसके किसके बीच, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच वार्तालाप होती है, उसके बारे में हमें यानी एक यूजर को पता नहीं चलता है, क्योंकि यह जानकारी हमारे लिए अनुपयोगी होती है, इसलिए इसे छिपा दिया जाता है। ठीक है, हम हम मतलब इस प्रकार हमें केवल जवाब और आउटपुट ही दिखाई देता है, माने जो हमको आउटपुट मिलता है वही चीज़ हमको दिखता है। ठीक है, हमारे द्वारा दिया गया इनपुट की प्रोसेसिंग हमें दिखाई नहीं देती है। यह सब कुछ हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच घटित होता है। जब इसको हम इनपुट देते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई इनपुट दिया जाता है तो हमको वो इनपुट नहीं दिखता, हमको केवल ओनली वन क्या दिखाई देता है, आउटपुट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य क्या है, तीसरा कार्य है आपका सरल माध्यम में उपलब्ध कराना। ठीक है, तो देखिए आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, किस पर है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यदि कमांड देने के लिए किसी भी प्रकार की कोडिंग अथवा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी जैसे कोडिंग या फिर कह सकते हैं कमांड देने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे बटन अथवा आइकन के जरिए पूर्ण कर पाते हैं।
आपके डेस्कटॉप आइकन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। यहाँ से आपको कंप्यूटर फाइल पर जाना होता है और माई कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करते ही पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है इसमें। अब हम लोग चौथे की बात कर लेते हैं। क्या है? मध्यस्थता करता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर में गाना बजाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कंप्यूटर में गाना बजाते हैं तो आप गाना प्ले करते हैं, यह निर्देश आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए दिया जाता है। ठीक है, इस निर्देश को आईएस मतलब आवाज़ हार्डवेयर यानी स्पीकर को पहुंचता है और इस तरह आपको आवाज़ से मतलब आवाज़ के रूप में आउटपुट मिलता है। तो ये है आपका चौथे का काम। ठीक है, अब लास्ट है आपका संसाधनों का प्रबंध कराना। देखिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद संसाधनों का प्रबंध तथा आवंटन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। किसी कार्य विशेष को करने के लिए कितनी मेमोरी आवंटित करनी है, हार्डवेयर को सूचना देनी है, यह सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक 3 MB का गाना नए फोल्डर में डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इस फोल्डर के लिए 3 MB मतलब जगह देगा, फिर फाइल मैनेजर इस काम को करेगा। ठीक है, तो यही है आपका संसाधनों का प्रबंध करता है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझेंगे कि ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फटाफट से देखिए, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं कि यह एक क्या है, गार्जियन है। ठीक है, यह एक क्या है, गार्जियन है, जो सारे हमारे हमसे जैसे कि यहाँ पे डिस्क हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सारे को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, यहाँ से ये ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके कार्य। और तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे वीडियो जो आने वाली है बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जय।